सो दोस्तों, पहले तो हम एसआई कांस्टेबल के लिए बात करते हैं, फिर इसके बाद में हम आपको जो है आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बात करेंगे। अब यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड सेंट्रलाइज्ड अपॉइंटमेंट नोटिस आरपीएफ का जो है एंड एसआई का जो है नोटिस जारी कर दिया है। तो नोटिस जो है वो जारी हो चुका है। तो नोटिस जो जारी हुआ है, तो इस नोटिफिकेशन के माध्यम से जो है हम आपको जो है सारा नॉलेज देंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा स्क्रॉल करके जो है नीचे की तरफ आते हैं। सो दोस्तों, अब यहाँ पर जो है हम आपको जितना जो है हमने मार्क लगा दिया, इस मार्क में जो है हम आपको यहाँ से जो है ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देंगे। तो चलिए हम आपको नॉलेज देते हैं। ओपनिंग डेट जो रखा गया है, यानी फॉर्म अप्लाई जो आपका रखा गया है, फॉर्म अप्लाई आपका जो रखा है वो 15/4/2024 से जो है आपका जो है फॉर्म स्टार्ट है। आप जाके जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके बाद में क्लोजिंग डेट जो रखा गया है वो 14/5/2024 तक आपका जो है क्लोजिंग डेट रखा गया है। अब इसके बाद में यहाँ पर जो है डेट रखा है, डेट ऑफ मॉडिफाई विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर विथ पेमेंट और मॉडिफिकेशन फीस। प्लीज नोट डिटेल्स फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फ्रॉम कैन नॉट बी मॉडिफाइड। आपका जो है यहाँ से डिटेल जो दिया गया है 15/5/2024 से लेकर 24/5/2024 तक आपका जो है डेट दिया गया है। ये पोस्ट जो हम आपको बता रहे हैं, ये जो है पहले हम एसआई कांस्टेबल के लिए पहले बता रहे हैं। यह जो है लेवल 6 का यह वैकेंसी है। तो इसमें जो है सैलरी की बात करते हैं। इसमें जो सैलरी आपका रखा है वो 35,400 रुपये आपका जो है सैलरी रखा गया है। और मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करते हैं, आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 है। इसके बाद एज बात करते हैं, आपका जो एज इसमें रखा गया वो 20 से लेके 28 ईयर तक आपका जो है एज रखा गया है। अब इसके बाद में हम यहाँ से थोड़ा से और नॉलेज हम आपको दे देते हैं। यहाँ से नॉलेज आपको जो है क्या नॉलेज मिलता है वो हम आपको यहाँ पर लिखा गया स्टेट ऑफ एग्जाम। स्टेट ऑफ एग्जाम में जो है आपका देयर सेल बी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपका होगा, यानी कि सीबीटी जिसको बोलते हैं। कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन सीबीटी। आपका जो है कॉल्ड ऑफ फिजिकल एफिलिटी पीईटी, यानी कि आपका जो है पहले जो है आपका सीबीटी करवाया जाएगा। इसके बाद सीबीटी होने के बाद में आपका जो है इसके बाद में पीईटी करवाया जाएगा। अब पीईटी होने के बाद में आपका जो है पीएमटी करवाया जाएगा। पीईटी होने के बाद में आपका जो है पीएमटी करवाया जाएगा। और पीएमटी होने के बाद में आपका जो है फाइनल सिलेक्शन होगा। अब इसके बाद में हम थोड़ा से और नॉलेज यहाँ पर हम आपको दे देते हैं। आपका जो है नॉलेज क्या रहेगा, यहाँ पर जो है साफ साफ लिखा गया है निगेटिव मार्किंग। और निगेटिव मार्किंग में क्या लिखा गया है वो हम आपको जो है बता रहे हैं। देयर विल बी निगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर इन सीबीटी। यानी कि अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हो, आपका जो है एक सही वाला जो है क्वेश्चन काट लिया जाएगा, यानी कि 0.25 का जो है इसमें माइनस मार्किंग है। अब हम यहाँ पर जो है थोड़ा से पोस्टिंग के बारे में हम आपको जो है थोड़ा सा नॉलेज दे देंगे। पोस्टिंग द इम्प्लेटेड कैंडिडेट विल बी अलॉटेड टू जोन, और किस जोन में आपका आरपीएसएफ जोन में आपका जो है पोस्टिंग रहेगा। यहाँ पर आपको जो है साफ साफ लिखा गया है फ्री ट्रेन ट्रेवल फैक्टिबिलिटी, यानी कि फ्री स्लीपर क्लास में। यानी कि अगर आप इस एसआई जॉब में जो है अगर आप पा जाते हैं एसआई के पद पर, तो आपको स्लीपर में जो है क्लास रेलवे की तरफ से जो है पास एडमिसिबल फॉर टू SC/ST कैंडिडेट और रिक्वेस्ट विल बी प्रोवाइडेड विद देयर इक्वल लेटर फॉर वायरस स्टेज ऑफ सिलेक्शन VIZ CVT PET PMT and DV document verification medical examination and application for the detailed valid caste certificate furnished in their online application। यानी कि आपको जो है स्लीपर में जो है आप जो है फिजिकल देने के लिए, यानी कि सीबीटी एग्जाम देने के लिए, यानी पीईटी देने के लिए या पीएमटी देने के लिए या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन देने के लिए आप जो है स्लीपर में जा सकते हो।
अब इसके बाद में यहाँ पर जो है आपको साफ साफ यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि इसका जो साइट दिया गया है वो www.indianrailways.gov.in जो है इसका साइट दिया है। तो इस लिंक के सहायता से जो आप जो है और से जो है लिंक को खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो आप जो है वहां से जो है ज्यादा से ज्यादा और जो है नॉलेज ले सकते हैं। फिलहाल जो है हम जो है आपको यहाँ से जो है हम आपको जो है यहाँ से और ज्यादा नॉलेज दे रहे हैं ताकि आपको जो है अच्छे तरीके से जो है समझ में आ जाए। यहाँ पर आपको दिया गया है कि आपका जो एज दिया गया, पहले ही हम आपको बता दिए थे। आपका जो एज रहेगा वो 20 से लेकर 25 ईयर तक रहेगा। इसमें जो छूट दिया गया है वो 3 वर्ष का छूट दिया गया है। अभी छूट जो है किसको दिया गया है, किसको नहीं दिया है, वो हम आगे जो है बता रहे हैं हम आपको। तो दोस्तों अब जो है यहाँ ये छूट दिया गया है, तो एज छूट के लिए हम यहाँ से थोड़ा सा बात कर लेते हैं। SC और ST के लिए जो है 5 ईयर का जो है छूट दिया गया है, और OBC के लिए जो है 3 ईयर का जो है छूट दिया गया है। अब इसके बाद में EX सर्विसमैन के लिए जो है 3 ईयर का जो है छूट दिया गया। इसमें जो है जनरल और EWS के लिए इसमें जो है बहुत सी कंडीशन है। OBC नॉन जनरल, EWS, OBC नॉन क्रीमी, SC एंड ST के लिए जो है 3 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष जो है छूट दिया गया है। इसमें जो है फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है वो जनरल, OBC, नॉन क्रीमिलियर यानी कि NCL, SC ST के लिए 2 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष जो है छूट रखा गया है। तो छूट तो हमने बता दिया है, तो चलिए हम आगे जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर जो है थोड़ा सी फीस के बारे में आपको जो है डिस्कस कर लेते हैं कि आपका जो है फीस कितना रहने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर जो है फीस के बारे में जो है थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। आपका जो फीस रखे है फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए जो है आउट ऑफ दीज फीस ऑफ 500 रुपए अमाउंट ऑफ 400 रुपए सिल बी रिफंड ड्यूली डिटेक्टिंग बैंक ऑफ चार्ज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अपेयरिंग इन CVT एग्जाम। यानी कि आपका जो है 500 रुपए जो है फीस रखा गया है, और 500 रुपए फीस जो है आपका CVT एग्जाम होने के बाद में आपका जो है 500 रुपए फीस लगेगा। इसके बाद में आपका जो है 400 रुपए जो है वापिस आ जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं SC और ST के लिए जो है बात करते हैं कि इनका जो फीस रखा गया है वो फीस रखा गया है इनका 250 रुपए जो है फीस रखा गया है। इसमें क्या होगा कि हम आपको बता रहे हैं दिस फी 250 रुपए सिल बी रिफंड बाई ड्यूली डिडक्टिंग बैंक चार्ज एज एप्लीकेशन ऑन अपेयरिंग इन CVT। यानी कि CVT एग्जाम होने के बाद में SC और ST का जो 250 रुपए लगेगा वो 250 रुपए जो है वापिस आ जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है थोड़ा से हम आपको जो है नॉलेज दे देते हैं। आपका जो नॉलेज रहेगा रिक्वायरमेंट प्रोसेस हम आपको नॉलेज देंगे, नोट नॉलेज देंगे। इसके बाद में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका जो सिलेबस रहेगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन जो रखा गया है अभी हम आपको नीचे यहाँ जो है नीचे से थोड़ा सा दिख रहा है, तो ऊपर जो है पहले हम आपको बताएंगे, फिर इसके बाद में आपको जो है नीचे बताएंगे। रिक्वायरमेंट प्रोसेस के लिए हम बात कर लेते हैं। कैंडिडेट शुड बी अप्लाई इन शॉर्ट ऑनलाइन मोड ऑफ थॉट एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट दैट ऑफ द RRBS। मल्टीपल एप्लीकेशन बाय कैंडिडेट विल बी लेट रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन डिपार्टमेंट। आपका जो है प्रोसेस में क्या रहेगा, फर्स्ट प्रोसेस आपका जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी CVT एग्जाम होगा। इसके बाद में फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी PET, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट यानी कि PET आपका जो है हो जाएगा, जिसको बोलते हैं फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट यानी PMT। यानी कि इसको जो है 2 नाम से पुकारा जाता है, यानी दूसरा जो स्टेप रहता है एक PT या PMT बोलते हैं। इसके बाद में आपका जो है तीसरा स्टेप आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, DV जिसको बोलते हैं। फिर इसके बाद में आपका जो है A हो गया, B हो गया, अब आपका जो है C नंबर आता है। C नंबर में आपका जो लिखा गया है इंफॉर्मेशन ऑन एग्जामिनेशन शेड्यूल एंड वेनस विल बी गिवन टू एलिजिबल कैंडिडेट इन ड्यू कोर्स थ्रू RRB वेबसाइट, SMS एंड ईमेल। आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर हो जाने के बाद में आपको जो है
जो पर्सनल मोबाइल नंबर रहेगा, जो पर्सनल ईमेल आईडी रहेगा, उस पर जो है मैसेज के रूप में आपको जो है मालूम चल जाएगा। फिर इसके बाद लिखा गया है रिक्वेस्ट फॉर पोस्ट मेंटेन ऑफ एनी द स्टेज ऑफ द चार्ज ऑफ वेन्यू डेट ऑफ शिफ्ट विल बी इंटरनेटेड अंडर एनी इंस्टीट्यूट। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है थोड़ा से और नॉलेज हम आपको दे देते हैं। हम आपको जो है देखिए थोड़ा थोड़ा नॉलेज जो है हर जगह दे रहे हैं, क्योंकि आपको जो है अच्छे से जो है मालूम चल जाए। इसके बाद यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT एग्जाम। द स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन विल बी ग्रेजुएशन लेवल, यानी ग्रेजुएशन लेवल। देखिए आपको जो है इसमें जो है ग्रेजुएशन लेवल, हम आपको जो है एलिजिबिलिटी तो नहीं बताए थे, ग्रेजुएशन लेवल जो है यहाँ पर दिया गया है। यानी कि आपके पास जो है BA BSc BCom कोई भी एक जो है ग्रेजुएशन का जो है आप अगर किए तो इस फॉर्म को जो है आप फिलअप कर पाएंगे। इसके बाद में हम आपको बता रहे हैं पैटर्न सिलेबस CBT, यानी टोटल जो ड्यूरेशन आपका जो है 90 मिनट का रहेगा। इसके बाद टोटल जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो 120 क्वेश्चन रहेगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं कैंडिडेट शैल बी अवार्ड 1 मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, यानी एक क्वेश्चन करोगे तो आपको जो है 1 ही मार्क मिलेगा। इसके बाद नो मार्क शैल बी अवार्डेड फॉर आर डिडक्टेड फॉर क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, यानी कि जिस क्वेश्चन को जिस गोला जो बना रहेगा अगर इस गोले को आप टच नहीं किए हो तो आपको जो है नंबर नहीं मिलेगा। फिर इसके बाद में आपका जो थर्ड स्टेप आता है देयर शैल बी नेगेटिव मार्किंग 1/3 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों 0.25 का जो है इसमें माइनस मार्किंग रखा गया है, यानी कि अगर आप 3 गलत करते हो तो आपका जो है एक सही वाला जो क्वेश्चन रहेगा वो काट लिया जाएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में चौथा स्टेप जो आपका रहेगा नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क विल बी डन फॉर CBT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट। इसके बाद पांचवा स्टेप बात करते हैं मिनिमम पास परसेंटेज फॉर एलिजिबिलिटी, यानी कि अगर आप इस क्वेश्चन को अगर हल किए हो तो आपको जो है कम से कम कितना परसेंट लाना है तो ही आप जो है आगे के लिए जो है बुलाए जाएंगे। तो आपका जो है इसमें रखा गया है जनरल के लिए, EWS के लिए एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर की। जनरल के लिए जो रखा गया है वो 35% जो है कम से कम मार्कर जो है रखा गया है, और SC और ST के लिए जो कम से कम 30% जो है मार्क रखा गया है। यानी आप समझ रहे हो SC और ST वालों के लिए, यानी कि SC और ST वालों के लिए जो है कम से कम 30% मार्क लाना है, और जनरल EWS और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए कम से कम जो है 35% जो है मार्क लाना है। देखिए अब हम यहाँ पर जो है हम आपको जो है सब्जेक्ट भी बता रहे हैं कि सब्जेक्ट से जो है आपका जो है क्वेश्चन आएगा। अर्थमेटिक 35 मार्क का रहेगा, और जनरल इंटेलिजेंट एंड रीजनिंग से जो है 35 मार्क रहेगा, और जनरल अवेयरनेस से जो है आपका 50 मार्क रहेगा। अब इसमें जो है अर्थमेटिक से जो है हम बात करते हैं, इसमें जो है आपका क्वेश्चन रहेगा वो क्वेश्चन ऑफ नंबर सिस्टम से आपका जो है क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद होल्स नंबर के लिए, इसके बाद डेसिमल से आपका जो है क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में डेसिमल एंड फ्रैक्शन से क्वेश्चन रहेगा, एंड रिलेशनशिप से आपका जो है क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद बिटवीन नंबर फंडामेंटल से आपका जो है क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद अर्थमेटिकल से आपका जो है क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद बहुत से यहाँ पर जो है आपका जो है दिया गया है आपका जो है किस लेसन से जो है आपका रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं जनरल इंटेलिजेंस से जो है आपका जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका जो है क्वेश्चन ऑफ स्मॉलाइजेशन एंड डिफरेंस एंड स्पैटियल से, यानी एंड स्पैटियल वारंटर से, इसमें इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग से आपका जो है क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद में बहुत सारे लेसन है यहाँ पर जो है आपको देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद बात करते हैं अब हम जनरल अवेयरनेस से। जनरल अवेयरनेस से जो है आपका 50 मार्क मिलेगा, और जनरल अवेयरनेस से जो है आपका वही लूसेंट जो है क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर जो है लूसेंट ही सब कुछ दिया गया, जैसे हो गया जियोग्राफी हो गया, इकोनॉमिक हो गया, जनरल हो गया, पॉलिटी एंड इंडियन हो गया, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आएगा, हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा, आर्ट एंड कल्चर से आपका जो है क्वेश्चन आएगा। अब सबसे मेन पॉइंट तो ये है कि अगर जब
आपका सीबीटी एग्जाम हो जाता है तो आपका जो पीईटी या पीएमटी करवाया जाता है तो इसमें हम आपको बता रहे हैं मेल कैंडिडेट के लिए। पहले हम आपको जो है बताएंगे मेल कैंडिडेट के लिए, फिर इसके बाद में बताएंगे हम आपको फीमेल कैंडिडेट के लिए। मेल कैंडिडेट के लिए जो रखा गया है वो 1600 मीटर जो है रनिंग रखा गया है और 6 मिनट 30 सेकेंड जो है रनिंग रखा गया है। और यहीं पर जो है हम बात करते हैं फीमेल के लिए। फीमेल के लिए जो है 800 मीटर जो है रनिंग रखा गया है, वो भी 4 मिनट में। अब इसके बाद में हम बात करते हैं मेल कैंडिडेट के लिए। पहले हम बात करेंगे लॉन्ग जंप के लिए, फिर इसके बाद बात करेंगे हाई जंप के लिए। लॉन्ग जंप जो रखा गया वो 12 फीट रखा गया और हाई जंप जो रखा गया है वो 3 फीट 9 इंच रखा गया है। इसके बाद फीमेल के लिए हम बात करते हैं। फीमेल के लिए जो है 9 फीट रखा गया है लॉन्ग जंप और 3 फीट रखा गया है वो जो है हाई जंप। अब इसके बाद में हम यहाँ से थोड़ा सा हम आपको नॉलेज दे देंगे कि आपका जो है हाइट एंड चेस्ट के बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे देते हैं। जनरल EWS OBC के लिए जो है 165 सेंटीमीटर जो है मेल कैंडिडेट के लिए जो है हाइट रखा गया है और फीमेल कैंडिडेट के लिए जो है 157 सेंटीमीटर रखा गया है। यहीं पर हम जो है चेस्ट की बात कर लेते हैं। चेस्ट जो 80 सेंटीमीटर रहना चाहिए नॉर्मल में, यानी और फ्लॉप करने पर यानी कि पंज करने पर जो है 85 सेंटीमीटर जो है होना चाहिए, यानी कि कम से कम 5 सेंटीमीटर जो है बढ़ना चाहिए। अब इसके बाद में हम SC एंड ST के लिए बात करते हैं। SC एंड ST के लिए जो है मेल कैंडिडेट के लिए जो है 160 सेंटीमीटर जो है हाइट रखा गया है और फीमेल के कैंडिडेट के लिए जो है 152 सेंटीमीटर जो है हाइट रखा गया है। इसके बाद यहाँ पर जो है हम आपको थोड़ा सा चेस्ट हम आपको बता दें 76.2 का जो है सेंटीमीटर जो है चेस्ट रहना चाहिए एंड फुलाव करने पर जो है 81.2 का जो है डिफरेंस रहना चाहिए, यानी कि एक्सपंज करना चाहिए। अब इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर जो है थोड़ा सा फॉर गढ़वाली के लिए, गोरख मराठस के लिए, डोगरस के लिए, कमाऊनी के लिए एंड अदर कैटेगरी स्पेशलिस्ट ऑफ गवर्नमेंट के लिए। इनका जो हाइट रखा गया है वो 163 रखा गया है। फीमेल के लिए जो है 155 सेंटीमीटर रखा गया है। इनका जो है 80 सेंटीमीटर जो है चेस्ट रखा गया एंड फ्लॉ करने पर जो है 85 सेंटीमीटर जो है बढ़ना चाहिए। अब इसके बाद में हम थोड़ा सा हम यहाँ पर जो है नोट में यहाँ पर क्या लिखा है वो नोट हम आपको जो है अभी रीड करके हम आपको जो है थोड़ा सा बताते हैं। तो नोट में हम आपको जो है थोड़ा सा अब हम यहाँ पर नॉलेज दे देते हैं थोड़ा सा कि आपको जो है मालूम चल जाए क्या नोट में लिखा गया है। फॉर 1600 मीटर event only one chance will be given for the remaining long jump and high jump the candidate will be 2 chance, यानी कि आपको रनिंग करने के लिए जो है केवल जो है एक चांस रखा गया है और आपका जो है जैसे लॉन्ग जंप हो गया, हाई जंप हो गया, इसके बाद आपको जो है 2 चांस रखा गया है। सो दोस्तों ये सब कुछ हो जाने के बाद में आपका जो है यहाँ पर थोड़ा सा मिल रहा है देखने के लिए। आपका जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि शॉर्ट में इसे जो है डॉक्यूमेंट DV बोलते हैं। तो सब कुछ होने के बाद में आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपका जो है कुछ दिन समय लगेगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर या आपके मोबाइल नंबर पर या आपके मोबाइल के ईमेल ID पर जो है SMS आ जाएगा। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेनिंग के बारे में थोड़ा सा चर्चित कर देते हैं हम आपको। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी हैव टू अंडरगो रिग्यूस इंटेलिजेंस ट्रेनिंग इन एनी ऑफ देयर RPF एंड RPSF ट्रेनिंग सेंटर में। आपका जो ट्रेनिंग करवाया जाएगा वो RPF या RPSF में जो है आपका ट्रेनिंग करवाया जाएगा। हम आपको जो है यहाँ पर लिस्ट दिया गया है, लिस्ट ऑफ RARB वेबसाइट पे जो है आपका जो है लिस्ट दिया गया है। अभी हम यहाँ पर जो है क्या लिस्ट में जो है आपका जो है कहाँ से जो है पोस्ट निकला है। अहमदाबाद जैसे हो गया, अजमेर हो गया, इसके बाद बंगलौर हो गया, भोपाल हो गया, भुवनेश्वर हो गया, बिलासपुर हो गया, चंडीगढ़ हो गया, चेन्नई हो गया, गोरखपुर हो गया, गुवाहाटी हो गया, जम्मू श्रीनगर हो गया, कोलकाता हो गया, मालादा हो गया, मुंबई हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, पटना हो गया, प्रयागराज हो गया, रांची हो गया,
सिकंदराबाद हो गया, सिंगरौली हो गया, इसके बाद त्रिवेंद्रपुरम हो गया। इस सब जगहों पर आपका जो है वैकेंसी निकला है। आप जो है यहाँ से जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं।